नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सबका थिंकरा लाइब्रेरी में। एक ऐसा चैनल जहां हम सिर्फ बुक्स के बारे में बात नहीं करते, बल्कि बुक्स के थ्रू अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी लाइफ को कॉन्शियसली बेटर बनाना सीखते हैं। यहाँ हम सीखते हैं कैसे जिंदगी को थोड़ा और शांत, थोड़ा और क्लियर और कैसे हर दिन को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया जा सकता है, बिना अननेसेसरी प्रेशर के, बिना कंपैरिजन के और बिना इस फीलिंग के कि हम हमेशा पीछे रह गए हैं। आज हम एक बहुत ही खास और पावरफुल बुक की ऑडियो जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसी बुक जो सक्सेस के रूल्स चेंज कर देती है और जो हमें ये सिखाती है कि असली मास्टरी रिजल्ट में नहीं, बल्कि प्रैक्टिस के प्रोसेस में छुपी होती है। इस नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड। इसका सिंपल सा मतलब है एक ऐसा माइंड जो प्रैक्टिस करना जानता है, जो इम्पैशन नहीं होता, जो सिर्फ एंड गोल के पीछे नहीं भागता, बल्कि हर छोटे स्टेप को वैल्यू करता है। हम सब चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी हो जाएं, जल्दी सक्सेस, जल्दी कॉन्फिडेंस, जल्दी रिजल्ट्स। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलते तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, फोकस टूट जाता है और हम या तो काम छोड़ देते हैं या फिर खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें एक बिल्कुल अलग नज़रिया देता है। ये बुक कहती है स्लो होना फेलियर नहीं है, बोरिंग लगना गलत नहीं है और प्रैक्टिस का रिपीट होना वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। इस ऑडियो बुक के थ्रू हम सीखेंगे कैसे अपने माइंड को ट्रेन किया जाए ताकि हम किसी भी स्किल को सीखते वक्त रेस्टलेस न हो। कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में रहकर काम करें, बिना ये सोचे कि कब खत्म होगा या कब रिजल्ट मिलेगा। आप चाहे स्टूडेंट हों, वर्किंग प्रोफेशनल हों, कंटेंट क्रिएटर हों या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी, फोकस और इनर काम चाहता है, ये बुक आपके लिए है। यहाँ हम बात करेंगे पेशेंस को बर्डन नहीं, पावर कैसे बनाया जाए, डेली प्रैक्टिस को पनिशमेंट नहीं, पीसफुल रिचुअल कैसे बनाया जाए और कैसे अपने माइंड को इस तरह कंडीशन किया जाए कि प्रोग्रेस ऑटोमेटिक होने लगे। इस जर्नी में आपको हसल कल्चर का शोर नहीं मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा क्लैरिटी, सिंपलिटी और एक ग्राउंडेड अप्रोच जो रियल लाइफ में काम करती है। तो दोस्तों, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपना ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पर ले आइए और इस ऑडियो एक्सपीरियंस का हिस्सा बनिए। आप सुन रहे हैं थिंकरा लाइब्रेरी, जहां हम सीखते हैं प्रेशर के बिना प्रोग्रेस कैसे होती है और प्रैक्टिस के साथ मास्टरी कैसे आती है। चलिए अब बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी टेंशन के शुरू करते हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड पार्ट 1, द पावर ऑफ प्रैक्टिस। इंसान के पास बहुत सी पावर्स होती हैं, लेकिन उन सब में से जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, जो सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है, वो है प्रैक्टिस करने की शक्ति। हम अक्सर ये सोचते हैं कि प्रैक्टिस मतलब बस बार बार वही काम दोहराना, लेकिन सच ये है हम प्रैक्टिस के असली मतलब को कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। हम इतना ज्यादा रिजल्ट्स पर फोकस करने लगते हैं कि प्रोसेस हमें बेकार लगने लगता है। हमें सिर्फ ये दिखाई देता है कि अभी कितना दूर जाना है, कितना टाइम लगेगा और कब सक्सेस मिलेगी। और इसी सोच के साथ जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो शांत नहीं रह जाती, वो बोझ बन जाती है। रिजल्ट के पीछे भागते भागते हम धीरे धीरे स्ट्रेस में फंस जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और फिर एक दिन उसी चीज से थक जाते हैं जो कभी हमें ग्रो करने वाली थी। यहीं पर हम प्रैक्टिस की शांति खो देते हैं। तो सवाल ये है, प्रैक्टिस होती क्या है? वाकई प्रैक्टिस तब होती है जब हम पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, जब हम आगे क्या होगा या पीछे क्या रह गया ये सब छोड़कर सिर्फ इस पल में जीते हैं। प्रैक्टिस तब होती है जब हम हर छोटे स्टेप पर अवेयर रहते हैं, जब हम बिना जजमेंट के खुद को ऑब्जर्व करते हैं। और प्रैक्टिस तब होती है जब हम हर पल सीखने के लिए रेडी होते हैं, चाहे वो पल परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट। याद रखिए, प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ रिपीट करना नहीं होता। प्रैक्टिस मतलब होता है समर्पण, जब हम बिना कंप्लेन किए काम पर लौट आते हैं। प्रैक्टिस मतलब होता है धैर्य,
जब हम जल्दी का प्रेशर अपने दिल पर नहीं लेने देते। प्रैक्टिस मतलब होता है निरंतर चलना, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, चाहे मन करे या ना करे। प्रैक्टिस एक शांत कमिटमेंट है जो हम खुद से करते हैं, एक ऐसा वादा जिसमें हम रिजल्ट नहीं, सिर्फ अपनी प्रेजेंस देते हैं। और जब हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे बेचैनी कम होने लगती है, स्ट्रेस पिघलने लगता है और प्रोग्रेस बिना जोर लगाए खुद ब खुद होने लगती है। यही है प्रैक्टिस की असली शक्ति। पार्ट 2, माइंड को कंट्रोल करना। अब एक बहुत ही गहरा सवाल, आज इस पल में आपका माइंड क्या करना चाहता है? क्या वो आज के प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहता है, या फिर कल के सपनों में खो जाना, या फिर बीते हुए कल की यादों में अटक जाना? सच ये है कि ज्यादातर लोग प्रैक्टिस में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट कम होता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका माइंड कभी प्रेजेंट में टिकता ही नहीं है। कभी फ्यूचर का डर, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो, और कभी पास्ट का बोझ, पिछली बार भी तो मैं हार गया था। इन दोनों के बीच आज का पल कहीं खो जाता है, और जब प्रेजेंट नहीं होता तो प्रैक्टिस भी नहीं होती। माइंड को कंट्रोल करना मतलब थॉट्स को जबरदस्ती रोकना नहीं होता। माइंड को कंट्रोल करना मतलब उन्हें समझना होता है। सबसे पहला स्टेप है अपनी सांस को महसूस करना। बस इतना ही। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। जब आप सांस को महसूस करते हो तो माइंड धीरे धीरे इस पल में वापस आने लगता है। दूसरा स्टेप, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने शरीर की हर मूवमेंट को महसूस करो। हाथ का हिलना, पैर का जमीन को छूना या उंगलियों का काम करना। जब बॉडी प्रेजेंट होती है तो माइंड भी ज्यादा दूर नहीं भाग पाता। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, थॉट्स को आने और जाने देना। विचार आएंगे, ये नॉर्मल है, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठ जाना ये जरूरी नहीं है। उन्हें बस देखो, जैसे आसमान में बादल आते हैं और बिना कुछ बिगाड़े आगे बढ़ जाते हैं। याद रखिए, प्रैक्टिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी फेलियर नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हमारी रिएक्शन। जब चीज तुरंत परफेक्ट नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब प्रोग्रेस स्लो लगती है तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, और जब रिजल्ट लेट होता है तो हम चिंतित हो जाते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन, ये जल्दबाजी, ये चिंता, ये ही वो चीजें हैं जो प्रैक्टिस को तोड़ देती हैं। अगर हम इन रिएक्शंस को शांत रहकर देखना सीख लें तो प्रैक्टिस अपने आप गहरी हो जाती है। शांति से प्रैक्टिस करना कमजोर होना नहीं है, ये एक स्किल है। और सच कहूं तो ये स्किल सीख लेना गोल अचीव कर लेने से बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि जब माइंड शांत होता है तो रास्ता भी साफ दिखने लगता है, और फिर प्रैक्टिस बोझ नहीं रहती, वो एक नेचुरल फ्लो बन जाती है। यही है माइंड को कंट्रोल करने की असली कला। पार्ट 3, गोल वर्सेस प्रोसेस। सब अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ गोल्स जरूर बनाते हैं। कभी हम कहते हैं मुझे फिट होना है, कभी कभी मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है, कभी मुझे म्यूजिक में मास्टर बनना है, और कभी सिर्फ इतना, मुझे अपनी लाइफ बेटर करनी है। गोल्स बनाना गलत नहीं है, सच कहूं तो गोल्स होना जरूरी भी है। गोल हमें डायरेक्शन देते हैं, गोल्स हमें ये बताते हैं कि हमें जाना कहाँ है। लेकिन यहाँ एक बहुत सटल सा ट्रूथ है जो ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते। गोल्स सिर्फ गाइड होते हैं, लेकिन प्रोसेस ही जिंदगी का असली सार होता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम गोल को ही सब कुछ बना लेते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि जब तक गोल अचीव नहीं होगा तब तक हम शांत नहीं हो सकते, खुश नहीं हो सकते, सैटिस्फाइड नहीं हो सकते। सोचिए, अगर आप सिर्फ फिट होने के बारे में सोच रहे हो तो क्या आप आज के वर्कआउट में पूरी तरह प्रेजेंट हो, या आपका माइंड बस ये गिन रहा होता है कि अभी कितना बाकी है? अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि कब आप एक्सपर्ट बनोगे, तो क्या आप आज के प्रैक्टिस सेशन को पूरे दिल से जी पाते हो? सच तो ये है, जब फोकस सिर्फ गोल पर होता है तो हम सीखते वक्त प्रेजेंट ही नहीं होते। हम हर पल फ्यूचर में जी रहे होते हैं, और जब हम फ्यूचर में जी रहे होते हैं
तो आज का पल सिर्फ एक हर्डल बन जाता है। प्रोसेस फिर हमें बोरिंग लगने लगती है, प्रैक्टिस हमें हैवी लगने लगती है, और धीरे धीरे हम उस चीज से दूर होने लगते हैं जो हमें स्ट्रांग बना सकती थी। द प्रैक्टिसिंग माइंड यहीं पर हमें एक नया नजरिया देता है। ये बुक कहती है गोल को याद रखो, लेकिन उस पर ज्यादा भार मत डालो। उसे गाइड की तरह यूज करो, प्रेशर की तरह नहीं। असली काम होता है प्रोसेस के साथ अपना रिश्ता ठीक करना। प्रोसेस का मतलब होता है आज का काम, इस पल की प्रैक्टिस। ये एक छोटा सा स्टेप जो आप आज ले रहे हो। जब आप प्रोसेस पर ध्यान देते हो तो आप हर दिन एक जीत जीते हो, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे। और जब आप हर दिन जीत जीते हो तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ इतना करें कि आज का काम शांति से पूरे ध्यान के साथ कर लिया, तो क्या आपको टेंशन रहेगी कि गोल कब अचीव होगा? नहीं, क्योंकि आप अंदर से स्टेबल हो जाओगे। गोल ओरिएंटेड माइंड हमेशा रेस्टलेस होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड माइंड धीरे धीरे शांत होता है। और जब माइंड शांत होता है तो लर्निंग फास्ट हो जाती है, ग्रोथ नेचुरल हो जाती है। ये भी याद रखिए, गोल कभी भी आपके कंट्रोल में पूरी तरह नहीं होता, लेकिन प्रोसेस वो हर दिन आपके कंट्रोल में होता है। आज आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, किस इंटेंशन के साथ काम करते हो और अपने आप से कैसे बात करते हो, ये सब आपके हाथ में है। इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस के लिए बैठें तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ पहुंचना चाहता हूं या मैं इस रास्ते पर चलना भी सीखना चाहता हूं? क्योंकि जो इंसान प्रोसेस से प्यार करना सीख लेता है, उसे डेस्टिनेशन का डर कभी सताता ही नहीं। और धीरे धीरे बिना फोर्स के, बिना प्रेशर के, बिना चेस के गोल खुद आपकी तरफ आने लगता है। यही है गोल और प्रोसेस के बीच का असली संतुलन। पार्ट 4, प्रैक्टिस को आनंद बनाना। प्रैक्टिस में सबसे बड़ी चैलेंज क्या होती है पता है? डिसिप्लिन नहीं, कंसिस्टेंसी भी नहीं। सबसे बड़ी चैलेंज होती है प्रैक्टिस में जॉय ढूंढना, क्योंकि हमारे माइंड को आदत होती है सिर्फ एंड रिजल्ट से खुश होने की। जब मैं यहां पहुंच जाऊंगा तब खुश होऊंगा, जब ये हो जाएगा तब मैं रिलैक्स करूंगा। और जब तक वो दिन नहीं आता तब तक हम बस स्ट्रगल करते रहते हैं। लेकिन अगर खुशी हमेशा फ्यूचर में रहे तो आज का पल कभी हल्का हो ही नहीं सकता। द प्रैक्टिसिंग माइंड यहीं पर एक बहुत प्यारी बात सिखाती है। प्रैक्टिस को पनिशमेंट नहीं, सेलिब्रेशन बनाना सीखो। और ये कैसे होता है, चलिए धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहला तरीका, छोटे छोटे गोल्स बनाना। हम अक्सर बहुत बड़े गोल्स बना लेते हैं और फिर उनका बोझ रोज अपने दिल पर उठाते रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आज का गोल सिर्फ इतना हो कि मैं बस आज बैठूंगा, बस शुरू करूंगा, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। जब गोल छोटा होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, और जब रेजिस्टेंस कम होता है तो माइंड नेचुरली रिलैक्स हो जाता है। दूसरा तरीका, रोज सिर्फ 10 मिनट में कुछ नया सीखना। हाँ, सिर्फ 10 मिनट, ना ज्यादा ना कम। 10 मिनट सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये 10 मिनट माइंड को एक मैसेज देते हैं, ये काम मुश्किल नहीं है। और जब माइंड को सेफ्टी महसूस होती है तो वो कोऑपरेट करने लगता है। कभी कभी सिर्फ 10 मिनट का प्रैक्टिस आपको इतनी शांति दे देता है जितनी 1 घंटे का फोर्स्ड काम भी नहीं दे पाता। तीसरा और सबसे इमोशनल तरीका, हर प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना। हम अक्सर अपनी प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन एक पल के लिए रुकिए। अगर आज आप कल से सिर्फ 1% भी बेहतर हो तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये ग्रोथ है, ये जिंदा होने का प्रूफ है। आज अगर आपने सिर्फ 1 लाइन ज्यादा समझ ली, सिर्फ एक नोट क्लियर कर लिया, सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाया, तो खुद को रोककर कहना, हाँ मैंने प्रोग्रेस की है। और यहीं से प्रैक्टिस में जॉय आना शुरू होता है। एक और बहुत जरूरी चीज जो हम लगभग भूल ही जाते हैं, खुद को थैंक यू कहना। खुद से कहना, थैंक यू कि तुम आज भी आए, थैंक यू कि तुमने हार नहीं मानी। आज आप जो भी हो, जहां भी हो,
वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि आपने किसी न किसी दिन प्रैक्टिस चुनी थी। इसलिए खुद को रिस्पेक्ट देना सीखिए, खुद को लाइटली मत लीजिए। प्रैक्टिस का असली आनंद तब आता है जब आप सीखते हुए मुस्कुराने लगते हो, जब आप काम करते हुए हल्की सी हमिंग करते हो, जब आपको प्रेशर नहीं, सिर्फ क्यूरियोसिटी महसूस होती है। वो पल जब आप कहते हो मैं ठीक हूं, मैं सीख रहा हूं और ये काफी है। प्रैक्टिस का आनंद वही है जब आप हर छोटी सक्सेस को महसूस करते हो, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपना बेस्ट देते हो, और जब प्रैक्टिस सिर्फ काम नहीं रहती, वो एक प्यारा सा साथी बन जाती है। और जब प्रैक्टिस आनंद बन जाए तो मास्टरी कभी दूर नहीं होती। पार्ट 5 डिस्ट्रैक्शंस से मुक्त होना। आज का वक्त शायद प्रैक्टिस के लिए सबसे चैलेंजिंग वक्त है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, मोबाइल की स्क्रीन, नोटिफिकेशन की आवाज, लोगों की उम्मीदें और एक निरंतर शोर, बाहर का भी और अंदर का भी। हम फोकस करना चाहते हैं लेकिन मन बार बार भटक जाता है और फिर हम खुद से नाराज हो जाते हैं। हमें लगता है मुझे फोकस होता ही नहीं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। लेकिन सच ये है, समस्या आप नहीं हो, प्रॉब्लम ये टाइम है जो हर पल आपका ध्यान खींचना चाहता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड यहां एक बहुत ही जेंटल बात कहता है। प्रैक्टिस का सार परफेक्ट फोकस नहीं होता, प्रैक्टिस का सार होता है शांत ध्यान। और शांत ध्यान का मतलब ये नहीं कि डिस्ट्रैक्शंस कभी आएंगे ही नहीं, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बार बार आएंगे। सवाल ये नहीं है कि आपका माइंड भटकता है या नहीं, सवाल ये है जब भटकता है तो आप उसके साथ कैसे पेश आते हो। जब भी आपका माइंड भटके तो उसे डांटना मत, उसे जज मत करो, बस नरम तरीके से उसे इस पल में वापस ले आओ। जैसे आप किसी छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर कहते हो कोई बात नहीं, इधर आओ, बस वैसे ही ध्यान रखिए। डिस्ट्रैक्शंस बुरे नहीं होते, मोबाइल बुरा नहीं है, थॉट्स बुरे नहीं है, नॉइज बुरा नहीं है, बस ये सब हमें करंट मोमेंट से दूर ले जाते हैं। और जब हम करंट मोमेंट से दूर होते हैं तो प्रैक्टिस टूट जाती है। इसलिए जब भी नोटिफिकेशन आए या कोई थॉट आए या मन कहे अब बस हो गया, तो बस एक चीज याद रखिए, एक्सेप्ट करो इस पल को, इस डिस्टर्बेंस को, इस फीलिंग को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो। रेजिस्टेंस मत बनाओ, फाइट मत करो, और फिर धीरे से शांति से अपना ध्यान वापस ले आओ, अपनी सांस पर, अपने हाथ के मूवमेंट पर या उस काम पर जो आप इस वक्त कर रहे हो। ये जो वापस आना होता है ना, यही प्रैक्टिस है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन से वापस आते हो, आप अपने माइंड को एक नया सिग्नल देते हो, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। और धीरे धीरे माइंड सीख जाता है कि भटकना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वापस आना एक स्किल है। याद रखिए, फोकस का मतलब ये नहीं कि कभी भटको ही मत। फोकस का मतलब ये है कि जितनी बार भटको उतनी बार बिना गुस्सा किए, बिना थके वापस आते रहो। और जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो तो डिस्ट्रैक्शंस आपके दुश्मन नहीं रहते, वो सिर्फ रिमाइंडर्स बन जाते हैं कि आप फिर से इस पल में लौट सकते हो। और यही है डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होने का असली रास्ता। भागकर नहीं, लड़कर नहीं, बल्कि शांति से वापस आकर। पार्ट 6, प्रैक्टिस की रियलिटी, निराशा से शक्ति तक। प्रैक्टिस के रास्ते पर एक सच हमेशा आपका इंतजार करता है। निराशा ये आएगी, कभी धीरे से, कभी अचानक, कभी बिना वार्निंग के। ऐसे दिन आएंगे जब आप अपना बेस्ट देने के बाद भी खुद से खुश नहीं होंगे, जब लगेगा मैं वही का वही हूं, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। और ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट फेलियर का साइन होता है, लेकिन सच ये है, प्रैक्टिस में फ्रस्ट्रेशन का आना इस बात का प्रूफ है कि आप सच में कुछ सीख रहे हो। निराशा वहीं आती है, ग्रोथ होने वाली होती है। अगर आप कुछ नया ट्राई ही नहीं कर रहे तो फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगी। अगर आप अपनी लिमिट को टच ही नहीं कर रहे तो डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं आएगी। इसलिए जब निराशा आए
तो उसे एनिमी मत समझिए। असली बुद्धिमानी यही है कि आप निराशा को देखें, महसूस करें, लेकिन उसे आत्मा आलोचना न बनने दें। खुद से ये मत कहिए मैं यूजलेस हूं, मुझसे नहीं होगा, बल्कि खुद से ये पूछिए ये मुझे क्या सीखने आई है। सोचिए, जब आप चलते चलते गिरते हो तो आप सिर्फ दर्द महसूस नहीं करते, आप सीखते भी हो कि नेक्स्ट स्टेप कैसे रखना है। प्रैक्टिस भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जब आप गलती करते हो, जब आप फिर से जीरो पर आते हो, जब आप थक जाते हो, उसी पल आपका माइंड एक नई लेयर समझ रहा होता है। हर गिरना एक लेसन लेकर आता है और हर लेसन आपको थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। याद रखिए, जब भी आप गिरते हो आप पीछे नहीं जा रहे होते, आप सीख रहे होते हो। और प्रैक्टिस की असली शक्ति परफेक्ट होने में नहीं होती, बल्कि फिर से उठने में होती है। उठना बिना शोर मचाए, उठना बिना खुद को ब्लेम किए, उठना सिर्फ इस इंटेंशन के साथ कि मैं फिर से ट्राई करूंगा। कभी कभी सिर्फ उठ जाना ही काफी होता है। इस जर्नी में आपको हर दिन कॉन्फिडेंट महसूस होना जरूरी नहीं है, बस इतना काफी है कि आप ऑनेस्ट रहो। आज अगर आपका मन हैवी है तो उस हैवीनेस के साथ बैठो। आज अगर प्रैक्टिस टफ लग रही है तो उस टफनेस को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब आप निराशा से भागते नहीं बल्कि उसके साथ रहते हो तो वही निराशा धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आप समझ पाओगे कि आपको स्ट्रांग बनाने वाली चीज आपके इजी डेज नहीं थे, बल्कि वो दिन थे जब आप गिरकर भी रुके नहीं। यही है प्रैक्टिस की असली रियलिटी, निराशा से गुजरकर शक्ति तक पहुंचना। और जब आप ये समझ लेते हो तो प्रैक्टिस आपको तोड़ती नहीं, वो आपको बना देती है। पार्ट 7, प्रैक्टिस की कहानी। एक बार की बात है, एक आर्टिस्ट था, ना कोई सेलिब्रिटी, ना कोई फेमस नाम, ना ही शुरू से कोई स्पेशल टैलेंट, बस एक सिंपल सा इंसान। और उसके पास एक सिंपल सी आदत, रोज प्रैक्टिस करना। वो हर दिन लगभग 5 घंटे प्रैक्टिस करता था, ना किसी को दिखाने के लिए, ना किसी कंपटीशन के लिए, ना किसी ताली या तारीफ के लिए, बस खामोशी में अपने काम के साथ। लोग उसे देखकर हैरान होते, कभी पूछते इतना प्रैक्टिस क्यों, अब तो तुम काफी अच्छे हो, कब तक बस मेहनत ही करते रहोगे। और वो आर्टिस्ट हमेशा एक ही जवाब देता, शांत, बिना ईगो के। वो कहता, मेन गोल्स के लिए प्रैक्टिस नहीं करता, मेन प्रोसेस से प्यार करता हूं। उसके लिए प्रैक्टिस किसी फ्यूचर का प्रेशर नहीं थी, प्रैक्टिस उसका आज थी, उसकी शांति थी, उसका सुकून थी। जब वो ब्रश उठाता या अपना इंस्ट्रूमेंट पकड़ता तो उसके माइंड में ये सवाल नहीं होता कि कब ग्रेट बनूंगा। उसके लिए ग्रेटनेस हर दिन उस पल में होती थी जब वो पूरी तरह अपने काम में डूब जाता था। कभी दिन अच्छा होता, कभी प्रैक्टिस हैवी लगती, कभी हाथ परफेक्ट चलते, कभी गलतियां होती, लेकिन वो रुकता नहीं था, ना फ्रस्ट्रेशन में, ना प्रेज में। वो बस आता था, बैठता था और शुरू कर देता था। और सालों तक उसने यही किया। धीरे धीरे, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी शॉर्टकट के, उसके काम में गहराव आ गया, उसकी प्रैक्टिस में एक फ्लो आ गया, उसके काम में एक ऑनेस्टी दिखने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया, ये कुछ अलग है, इस माइंड डेप्थ है, ये सिर्फ स्किल नहीं, एक ऐसा साधन जो उसे हर दिन थोड़ा और बेहतर इंसान बना रहा था। और इसीलिए बिना चेस किए, बिना कंपेयर किए, बिना हरी के, प्रोसेस ने उसे महान बना दिया। इस कहानी का सार बहुत सिंपल है। जो इंसान सिर्फ गोल के लिए काम करता है वो थक जाता है, लेकिन जो इंसान प्रोसेस से प्यार कर लेता है वो कभी रुकता नहीं। और जब आप रुकते नहीं तो एक दिन मास्टरी खुद आपके कदमों तक आ जाती है। यही है प्रैक्टिस की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हर उस इंसान के लिए है जो आज भी खामोशी में अपनी मेहनत कर रहा है। दोस्तों, प्रैक्टिस कोई बोझ नहीं होती, प्रैक्टिस एक मंत्रा होती है, एक ऐसा मंत्रा जो हमें रोज थोड़ा और शांत बनाता है,
रोज थोड़ा और सच्चा बनाता है और रोज थोड़ा और स्ट्रांग बनाता है। प्रैक्टिस हमारी जिंदगी की सबसे खामोश, सबसे ईमानदार और सबसे पावरफुल कला है। चाहे आने वाली चैलेंज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपका ध्यान प्रोसेस में रहे, अगर आपका प्रैक्टिस प्रेजेंट मोमेंट में रहे और अगर आपका माइंड शांत और क्लियर रहे, तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। आज अगर आपने सिर्फ थोड़ा सा भी ज्यादा अवेयरनेस के साथ सुना, सिर्फ थोड़ा सा भी ज्यादा शांति महसूस की, तो ये प्रैक्टिस का असर है। और इसी असर को रोज अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। थैंक यू इस पूरी ऑडियो जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। आप सुन रहे थे थिंकरा लाइब्रेरी, जहां हम प्रेशर के बिना प्रोग्रेस और प्रैक्टिस के साथ मास्टरी सीखते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो थोड़ा सुकून ढूंढ रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ साथ और भी मीनिंगफुल जर्नीज तय कर सकें। और कमेंट्स में जरूर बताइए आप नेक्स्ट ऑडियो किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए शांत रहिए, प्रेजेंट रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।